हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग का मजा। तो हमने जावा प्रोग्रामिंग का एक कोर्स स्टार्ट किया था और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेटा टाइप इन जावा और आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स इन जावा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है वेरिएबल्स इन जावा। तो वेरिएबल्स असल में क्या होता है? तो मान लीजिए कि आपका घर में काफ़ी सारा मसाला है, मतलब आपका जो किचन है उसमें आप मसाला है और मसाले के काफ़ी सारे प्रकार हैं, जैसे हल्दी है और मिर्ची है। तो ये सारे जो मसाले हैं उसको आप अलग अलग डब्बे में रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हल्दी के लिए एक अलग डब्बा, ठीक है, उसमें आप लिख देते हैं कि ये हल्दी है। वैसे ही गरम मसाले के लिए एक अलग डब्बा रहता है, तो उसमें आप लिख देते हैं कि गरम मसाला। तो वेरिएबल्स कुछ ऐसा ही है, उसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं और उसका एक नेम देते हैं, ठीक है। और जो हम लोग उस नेम देते हैं उसका वेरिएबल बोलते हैं। जैसे आपने एक 10 अपने मेमोरी में स्टोर किए, अब 10 को आप एक नेम देते हैं, एक नेम में स्टोर करते हैं, उसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं। सो वेरिएबल इज द नेम्ड मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आप कुछ स्टोर करना चाहते हैं, एक 10 आप जेबीएम के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये पूरा जेबीएम है और इसके अंदर आप 10 स्टोर करना चाहते हैं। तो 10 को आप ऐसे स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको इसका एक नेम देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप जो मसाले का डब्बा में नेम देते हैं वैसे ही तो आप इसका एक नाम देते हैं। जैसे ये नाम का एक नेम दिया, इसका नाम, इसके अंदर आप 10 स्टोर कर सकते हैं। मतलब जो डेटा मतलब इसका जो वेरिएबल का नेम है वो 10 है। तो आप जब भी उसको एक्सेस करना चाहेंगे इस वैल्यू को, तो आप इस नेम के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। इसको ही वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ आपको इसका डेटा टाइप भी देना पड़ता है। तो ऐसे कुछ लिखते हैं int a इक्वल टू 10। इसका मतलब इसका डेटा टाइप int है और इसका नेम वेरिएबल नेम a है और ये इसका वैल्यू है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। इसको बोलते हैं डेटा टाइप, ठीक है। वैसे आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे int b, उसके अंदर आप p स्टोर कर सकते हो और उसके साथ आप कोई फ्लोटिंग नंबर जैसे डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, डबल देके डबल c इक्वल टू 3.4। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इसको वेरिएबल ही क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो इसको वेरिएबल बोलते हैं इसीलिए क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है, इसका वैल्यू वैरी कर सकते हैं, तो इसके लिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि ये जो 10 है, मान लीजिए इसको 10 किया, इसके आप नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख सकते हैं कि a इक्वल टू a+1। अरे ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इसमें आप लिखेंगे कि a इक्वल टू 20। तो पहले ये जो जेबीएम का मेमोरी था उसमें 10 स्टोर था ए के अंदर, मान लीजिए कुछ इसके अंदर 10 स्टोर था, ठीक है। और ये वाला था, उसके बाद जब ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा यहाँ पे, तब ए का वैल्यू चेंज हो जाएगा और 20 हो जाएगा, समझ गए। तो यही है, इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम ए भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू a+1, ठीक है। मतलब जो a का वैल्यू है उसमें एक जोड़ो और a के अंदर दोबारा स्टोर कर दो। जैसे कि इसके मतलब 20 था तो 20 के इक्वल से जाएगा, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं कि जब भी हम इक्वल देखते हैं, इक्वल का राइट साइड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। राइट साइड पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद राइट साइड का जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में चला जाता है, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ पे 20 था, तो 20 का इंक्रीमेंट हुआ a के साथ 21 हुआ, या 21 a के अंदर स्टोर हो गया। तो आप ये समझ गए कि वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसके लिए इसका नाम वेरिएबल है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो देखिए जावा में वेरिएबल्स 3 टाइप का रहता है: इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों में ऐसा क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब क्या है कि आप जो क्लास लिखते हैं, क्लास के अंदर जो भी आप, मैंने आपको क्लास में लेक्चर में क्या बोला था कि क्लास के अंदर क्या क्या रख सकते हैं। क्लास के अंदर आप वेरिएबल लिख सकते हैं और मेथड लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हम क्लास के अंदर वेरिएबल लिखते हैं
उसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इंट के नाम का एक वेरिएबल बनाया है क्लास के अंदर, ठीक है, तो इसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। अच्छा, और स्टैटिक वेरिएबल, अब मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगा सब कुछ। उसके बाद आता है स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल भी इंस्टेंस वेरिएबल जैसा ही है। इसके इंट के पहले आप स्टैटिक लिख देते हैं, स्टैटिक डेटा टाइप के बाद डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल। यहाँ पे सेम नहीं लिख सकते तो अलग ही, तो इसको कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल। अब मेन चीज लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको आप मेथड के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि क्लास के अंदर क्या रहता है, वेरिएबल रहता है और मेथड रहता है। ठीक है, अब अगर जो मेथड है उसके अंदर अगर कोई वेरिएबल रहता है उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे एक ये दोनों वेरिएबल है क्लास के अंदर, उसके बाद हम एक मेथड बनाते हैं void m नाम का, और उसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे int c। तो ये आप देख सकते हो, इसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे लोकल वेरिएबल, और इसको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल और इसको कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल। अब मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करता हूँ कि ये तीनों वेरिएबल असल में क्या करता है। ठीक है, सो अब हम सारे जो वेरिएबल है उसका शॉर्ट ओवरव्यू आपको दे देते हैं। जैसे कि लोकल वेरिएबल, पहले बात करते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहाँ डिक्लेयर करते हैं? तो इसको हम डिक्लेयर करते हैं इनसाइड मेथड कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक। तो इसको हम लोग मेथड के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये जो मेथड तो हमने आपको बता दिया, बट एक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, उसको हम लोग आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपको और क्लियर हो। उसके बाद है स्कोप। तो स्कोप रहता है सेम मेथड, कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक। कोई अलग मेथड के अंदर एक्सेस नहीं होगा, कोई अलग कंस्ट्रक्टर के अंदर एक्सेस नहीं होगा, कोई अलग ब्लॉक के अंदर एक्सेस नहीं होगा। करंट, ठीक है, करंट मेथड कंस्ट्रक्टर तो एक करंट मेथड के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। जैसे आपको मैंने बोला कि ये जो C और E है, जैसे C है तो करंट मेथड के अंदर हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे C को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। बट ये जो E है, E तो कोई अलग मेथड है, तो इसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि अलग मेथड अलग मेथड का लोकल वेरिएबल है। ठीक है, इसके बाद है व्हेन वेरिएबल गेट एलोकेटेड। तो इसका आंसर है कि जब भी आपका जो फंक्शन कॉल होता है, जब ये मेथड कॉल होता है तब एलोकेट होता है। व्हेन मेथड कॉल, जब ये मेथड कॉल होता है तभी ये जो वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज होता है। इसके बाद आता है स्टोर्ड मेमोरी। तो इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या स्टोर होते हैं, सॉरी इसका कहाँ स्टोर होते हैं। ठीक है, तो जो लोकल वेरिएबल होता है वो स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। उसके बाद है डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? तो इसका कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होता, आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल आप लोकल वेरिएबल बनाओ उसको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, तभी इनिशियलाइज कर देना पड़ेगा जब भी आप ये वेरिएबल लिखेंगे तभी। ठीक है, उसके बाद है एक्सेस स्पेसिफायर। तो जो लोकल वेरिएबल होता है उसका कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता, इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट डिफॉल्ट कुछ नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नो एक्सेस स्पेसिफायर। अब हम बात करेंगे
इंस्टेंस वेरिएबल का वर्ड है। तो जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो डिक्लेयर कहाँ किया जाता है, तो इट इज डिक्लेयर इनसाइड क्लास बट आउटसाइड मेथड, ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। तो इसको क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है बट मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं किया जाता। ठीक, इसका मतलब यही है। और उसके बाद है स्कोप। तो इसका जो स्कोप है वो इनसाइड क्लास है। ठीक है, क्लास के अंदर आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, करेंट क्लास के अंदर। ठीक है, इस क्लास के अंदर आप 100 मेथड बनाए, 100 मेथड के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं। बट इसके बाहर एक आप क्लास बनाए हैं, अगर क्लास बी नाम का बाहर एक क्लास बनाएंगे और इसके अंदर आप अगर इसको एक्सेस करने की कोशिश करिए वाला वेरिएबल, तो एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये करेंट क्लास के अंदर एक्सेस क्या कर सकते हैं। तो इसका जो स्कोप है इनसाइड क्लास। उसके बाद है व्हेन वेरिएबल गॉट एलोकेटेड, मतलब इसका जो वेरिएबल है वो कब एलोकेट होता है। तो जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे टेस्ट क्लास का, तभी ये जो वेरिएबल का जो वैल्यू एलोकेट हो जाता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है खाली भी रख सकते हैं, जैसे हमने टूल डिक्लेयर किया था, टू खाली रख सकते हैं। और जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी इसका जो वैल्यू है वो एलोकेट हो जाएगा। अभी आप हमको अपने जो क्लास है ऑब्जेक्ट है इसके बारे में हमने अभी डीपली नहीं बताया, बस ऊपर से बताया। बट जब आप क्लास और ऑब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो वेरिएबल कब एलोकेट होता है, जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है स्टोर्ड मेमोरी। तो ये कहाँ पे स्टोर होता है, तो लोकल वेरिएबल जो है वो तो आपका स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है, बट इंस्टेंस वेरिएबल है वो आपका हीप मेमोरी में स्टोर होता है। उसके बाद है डिफॉल्ट वैल्यू। तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, तो इंस्टेंस वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू वेरी करता है। जैसे इंटीजर के लिए 0 होता है। ठीक है, उसके बाद फ्लोटिंग के लिए भी 0.0 होता है, वैसे ही कैरेक्टर के लिए ब्लैंक होता है, स्ट्रिंग के लिए नल होता है, ऑब्जेक्ट टाइप के लिए कोई भी उसका वैल्यू भी नल होता है। तो इसका वैल्यू डिफॉल्ट इंट के लिए मतलब इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है, ऐसे मैं लिख देता हूँ। उसके बाद है एक्सेस स्पेसिफायर। तो जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल है उसका एक्सेस स्पेसिफायर होता है, जैसे पब्लिक होता है, डिफॉल्ट होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है। वैसे ही अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो इसका मतलब डिफॉल्ट होता है। तो इंस्टेंस वेरिएबल का एक्सेस स्पेसिफायर होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है इसका डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफॉल्ट लिख भी सकते हैं, अगर ना लिखेंगे तो इसका मतलब जावा समझ जाता है कि ये अब डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना चाहता है। ठीक है, तो वी कैन यूज एक्सेस स्पेसिफायर, बट हाँ लोकल मेथड जो भी मेथड है उसके अंदर हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल है और डिक्लेरेशन कहाँ करते हैं, तो ये जो इसको डिक्लेयर करते हैं इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। ठीक है, और इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप है विद इन द क्लास के अंदर ही हम इसको यूज कर सकते हैं। करेंट क्लास के अंदर हम बाहर का भी क्लास के अंदर ऐसे इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है वेरिएबल का वैल्यू कब एलोकेट होता है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है किसी क्लास का तभी इसका वैल्यू एलोकेट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है स्टोर मेमोरी। तो ये कहाँ स्टोर होता है, तो ये हीप मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, लोकल वेरिएबल स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है, बट जो भी इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो हीप मेमोरी में स्टोर होता है। और इसके बाद है डिफॉल्ट वैल्यू। तो इसका कोई डिफॉल्ट वैल्यू होता है। ठीक है, बट इसका कोई वैरी कर सकता है, जैसे इंटीजर के लिए 0 होता है। ठीक है, लॉन्ग बाइट्स का सभी 0 होता है, फ्लोटिंग के लिए 0.0 होता है, कैरेक्टर के लिए इसका ब्लैंक होता है, स्ट्रिंग के लिए नल होता है। ठीक है, और उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर। तो इसका एक्सेस स्पेसिफायर होता है और हम जो भी एक्सेस स्पेसिफायर चाहे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड। बट अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं तो उसका मतलब डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, लोकल वेरिएबल के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता। ठीक है, तो अब हम स्टैटिक वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल के तरह ही डिक्लेयर किया जाता है, बट सामने स्टैटिक लिखा जाता है। तो ऐसे देख सकते हैं, ऐसे स्टैटिक इंट है, तो ऐसे बोल सकते हैं इट इज डिक्लेयर सेम एज क्लास बट
वी हैव टू राइट स्टैटिक बिफोर इनिशियलाइजेशन। उसके बाद है स्कोप। तो स्कोप भी आपका इंस्टेंस वेरिएबल जैसा ही होता है। उसके बाद है वेरिएबल कब एलोकेट होता है, ठीक है, जब भी आपका जो डॉट क्लास फाइल होता है जब आपका जेवीएम की मेमोरी में वो लोड होता है तभी एलोकेट हो जाता है। उसके बाद है स्टोर मेमोरी, ठीक है, तो कहाँ स्टोर होता है, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल जैसे हीप मेमोरी में स्टोर होता है, ये मेथड एरिया में स्टोर होता है। उसके बाद है डिफॉल्ट वैल्यू। तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू आपका इंस्टेंस वेरिएबल जैसा ही होता है, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, ठीक है, इसके सेम जैसे आप यूज कर सकते हैं, जैसे इंस्टेंस वेरिएबल में जैसे आप एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं, इसमें भी हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जैसे डिक्लेरेशन, तो डिक्लेयर हम इंस्टेंस वेरिएबल जैसे ही करते हैं, बट पहले हम लोग स्टैटिक लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्कोप। तो आपका इंस्टेंस वेरिएबल जैसा ही इसका स्कोप होता है, तो इसको हम लोग मेथड के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं, मेथड से अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और मेथड के बाहर भी कोई और एक मेथड है उसमें अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बाद है इसका कब एलोकेट किया जाता है, तो जब हम डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है, तो जब इसको आप रन करते हैं, ठीक है, तब जब मेरे जेवीएम की मेमोरी में आता है तभी ये एलोकेट हो जाता है, ठीक। उसके बाद है स्टोर मेमोरी। तो ये कहाँ स्टोर होता है, तो ये स्टोर होता है आपका मेथड एरिया के अंदर। जैसे इंस्टेंस वेरिएबल आता है आपका हीप मेमोरी में, लोकल वेरिएबल आता है स्टैक मेमोरी में, तो एक अलग टाइप का एरिया है, इसको बोलते हैं लोकल, सॉरी मेथड एरिया बोलते हैं इसको। और इसके बाद है डिफॉल्ट वैल्यू। तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू आपका इंस्टेंस वेरिएबल जैसा ही है, ठीक है। और एक और है एक्सेस स्पेसिफायर। तो इसका एक्सेस स्पेसिफायर भी इंस्टेंस वेरिएबल जैसा ही होता है, ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तब मैं आपको बताता हूँ एक चीज, स्टैटिक वेरिएबल हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो बताता हूँ। तो क्या करेंगे, आप एक मेन क्लास बनाएंगे और उसके अंदर आप मेन मेथड लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद वहां से हम लोग ये जो वेरिएबल है इसको किस किस टाइप से एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक मेन क्लास बनाया है और इसके अंदर मेन मेथड लिखा है। पीएसवीएम का मतलब होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम इस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं। तो एक तो है कि इसका जो टेस्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस किया जाता है, ऐसे टेस्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू टेस्ट, और ओबीजे से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कि आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट क्लास का। तो क्लास ऑब्जेक्ट अभी डिस्कस नहीं किया हमने प्रॉपर्ली, बट आप जब क्लास ऑब्जेक्ट का वीडियो देखेंगे उसके बाद ये वाला देखेंगे तो आपको और भी बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि obj डॉट ए बी पर ये तो हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल को भी ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं, बट स्टैटिक वेरिएबल में ऐसा क्या काम है, तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, आप क्लास के नाम से ही इसको कॉल कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि इसकी टेस्ट, ठीक है, क्लास का नाम लिखे, डॉट दिए, वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं टेस्ट बी, तो ऐसे भी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर किसी वेरिएबल के अंदर हम इसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज स्टैटिक वेरिएबल में ऐसा क्या है कि मान लीजिए कि हमने एक क्लास का 200 ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। टेस्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू obj1 इक्वल टू न्यू टेस्ट, ऐसे टेस्ट ओबीजे2 इक्वल टू न्यू टेस्ट, ऐसे हमने 150-200 ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। बट सारे जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सेम यही वेरिएबल को पॉइंट करेगा। मान लीजिए कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया
तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 तीन ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है, एक क्लास का टेस्ट क्लास का तीन ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है। अब तीनों क्लास में जितना भी इंस्टेंस वेरिएबल रहता है, एक ही इंस्टेंस वेरिएबल है, तो इंस्टेंस वेरिएबल का जो वैल्यू है तीनों में अलग अलग रहता है, ठीक है। एक ये जो ऑब्जेक्ट 1 का इंस्टेंस वेरिएबल ये अलग मेमोरी में होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 का इंस्टेंस वेरिएबल इसका अलग मेमोरी में होता है, और ऑब्जेक्ट 3 का इंस्टेंस वेरिएबल अलग मेमोरी में होता है। बट जितना भी स्टैटिक वेरिएबल होता है वो बस एक ही जगह पे स्टोर होता है। जितना भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे पर मेथड स्टैटिक वेरिएबल रहता है वो एक ही जगह पे स्टोर होता है, उसका नाम बोलते हैं मेथड एडिटर। और जितने भी ऑब्जेक्ट होता है वो इसको पॉइंट करते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे ये जो वेरिएबल है इसको आप चेंज करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि क्लास के नाम से भी आप चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी आप चेंज कर सकते हैं। अब इसी ऑब्जेक्ट से चेंज करें या इस ऑब्जेक्ट से चेंज करें, जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सब में ये रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप 4 करें, इस ऑब्जेक्ट से आप मान लीजिए इसको 4 कर दिए और इससे एक्सेस करेंगे तो आपको 4 ही दिखाएगा। बट अब ए को अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अगर 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर इसको 4 कर देंगे, ठीक है, और अब इस ऑब्जेक्ट से आप ए का वैल्यू एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे 2 दिखाएगा। बट यहाँ इस ऑब्जेक्ट से अगर आप उसको 3 कर देंगे और यहाँ से अगर एक्सेस करेंगे तो आपको 3 ही दिखाएगा। समझ गए आप? आज हमने आपको बताया कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का टाइप्स क्या होता है जावा में, स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, और हमने डीपली एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखाया। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।